हेलो बच्चों, तो हम आज लेकर के आए हैं फिजिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और एक नया टॉपिक, दैट इज रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। बच्चों, ये चैप्टर एक जो है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, रोटेशनल मोशन, जिसे बहुत लोग डरते हैं। आप लोग डरिए मत, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है। बट कॉन्सेप्ट इसका जो है बेटा ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स है। रोटेशनल मोशन जो है एक कोई सिंगल चैप्टर नहीं है बेटा, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स है। मतलब कि आपने अभी तक पूरे फिजिक्स में जितना भी टॉपिक्स पढ़ा है, जितना भी चैप्टर्स आपने कवर किया है, जैसे काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स with सेंटर ऑफ मास, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ उन सभी चैप्टर्स का ये एप्लीकेशन है रोटेशनल मोशन। बच्चों, रोटेशनल मोशन एक बड़ा ही टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रोटेशनल की बातें हो रही हैं, सभी चीज रोटेट कर रही है। तो हम जो है इसको वन बाय वन और बड़े प्यार से जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वन बाय वन स्टडी करेंगे। आप पूरे लेक्चर को यहाँ से देखना स्टार्ट करिए, एक भी टॉपिक छोड़िएगा मत। आप लोग सारा का सारा वीडियो आप लोग देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल जो है फोर्स वाला, और मेरा नाम है लक्ष्मीकांत तिवारी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। तो बच्चों, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात करेंगे रोटेशनल मोशन की। तो रोटेशनल मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। इसी को बोलते हैं बच्चों रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। अभी हम लोगों ने डायनेमिक्स का मतलब कि जो काइनेमेटिक्स में क्या होता था कि पार्टिकल्स मोशन कर रहा था, स्पीड कितना किया, एक्सेलेरेशन कितना आया, किस स्पीड से चल रहा था, उसमें कितना एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा था, बॉडी किस वजह से मोशन कर रही थी, दैट इज द डायनामिक्स, दैट इज द काइनेटिक्स, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। तो बच्चों, पेन और कॉपी निकालेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन। यस, सो हेड लगाएंगे रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। बच्चों, रिजिड बॉडी ये कहा गई। बच्चों, रिजिड बॉडी आप लोगों ने देखा नहीं है, पॉइंट बॉट, पॉइंट मास देखा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देखा है, एक्सटेंडेड देखा है, सब देखा है। रिजिड बॉडी क्या होती है? बच्चों, रिजिड बॉडी जो है कुछ नहीं होती। रिजिड बॉडी हमसे कहती है, रिजिड बॉडी जो है डिफाइंड है पूरे फिजिक्स में। रिजिड बॉडी का मतलब बच्चों एक ऐसी बॉडी हम मान के चलेंगे कि जो हमारे पूरे रोटेशनल मोशन में जो बॉडी है वो रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मतलब होता है बच्चों कि इन विच द डिस्टेंस, रिजिड बॉडी इज डिफाइंड है। बच्चों कैसे डिफाइंड है नोट कर लेंगे। रिजिड बॉडी इज डिफाइंड, रिजिड बॉडी इज डिफाइंड अ बॉडी विच डिस्टेंस between particles remains constant, क्लियर है? रिमेन्स कांस्टेंट, कितना भी उस बॉडी पे आप फोर्स लगा दीजिए, लेकिन उसके इंटरनल पार्टिकल्स के का जो डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा हूं बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें एक पार्टिकल है, एक पॉइंट, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल है ए और ये पार्टिकल है बी, और इन दोनों द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पार्टिकल्स, जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही बॉडी चल रही है। मान लीजिए यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, सेम होगा। आप इस बॉडी पर, ऐसा बॉडी जिस पर आप फोर्स लगाएं और उनके पार्टिकल के बीच डिस्टेंस चेंज ना हो, शेप एंड साइज चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड द रिजिड बॉडी। क्या बेटा? रिजिड बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड द रिजिड बॉडी। क्लियर है बच्चों? तो अब हम बात करने जा रहे हैं मोशन, कितने टाइप्स का मोशन हम इसमें पढ़ेंगे। तो रोटेशनल मोशन से बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा देंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ मोशन। तो पहला हम हेडिंग लगाएंगे बच्चों ट्रांसलेशनली, ट्रांसलेशन मोशन। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रांसलेशन मोशन। तो पहला है हमारा बच्चों ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, ये तुम्हारी हेडिंग है, रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। ट्रांसलेशन मोशन की बात करेंगे बच्चों। ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है? द लाइन ड्रॉन बिटवीन टू पार्टिकल्स, द लाइन ड्रॉन बिटवीन टू पार्टिकल्स, नोट कर लेंगे बच्चों। ट्रांसलेशन मोशन मीन्स क्या होता है? द लाइन
drawn between two particles remains parallel to itself during motion, यानी मोशन के पूरे मोशन के दौरान उनका जो पार्टिकल्स है बिटवीन टू पार्टिकल्स, मैं बात कर रहा हूँ, इससे मान लीजिए एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे है, एक सिस्टम पार्टिकल्स यहाँ पे है, ठीक है। पार्टिकल पॉइंट यहाँ पे है ए और यहाँ पे पॉइंट है आपका बी। द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स, इंटरनल पार्टिकल्स, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू इंटरनल पार्टिकल्स के बीच का ये जो है लाइन ज्वाइनिंग, देख रहे हो, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, ये दोनों के दोनों आपस में क्या है बेटा, पैरेलल हैं, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है, पैरेलल है, क्या है बेटा, पैरेलल है। द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द होल मोशन, क्लियर है, बाय इट टू इटसेल्फ। अब जो यहाँ पर देखो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इस ट्रांसलेटरी मोशन को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे कैसा पाथ है इसका बेटा, स्ट्रेट पाथ है। कैसा पाथ है बच्चों, स्ट्रेट पाथ, सीधा चल रहा है, बॉडी सीधा मूव कर रही है ना, क्या कर रही है, सीधा मूव कर रही है, तो स्ट्रेट मोशन हुआ। स्ट्रेट मोशन इसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं फिजिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। अच्छा बच्चों, अगर बात करते हैं कि मान लीजिए यही पार्टिकल्स, यही मतलब बॉडीज, ये मान लीजिए रिजिड बॉडी है एक, यहाँ पे ये है ए और ये है बी, यहाँ पार्टिकल है ए और पार्टिकल है बी, ठीक है बच्चों, और ये एक कर्व की तरह जा रहा है, देखो यहाँ पे कर्व, ठीक है, यही बॉडी यहाँ पे आ गई, मोशन करके यहाँ पे आ गई, ठीक है, पार्टिकल्स है, ये देखो लाइन जो पैरेलल है, ट्रांसलेटरी मोशन में जो है बॉडी मूव करती है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। अब स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है या कर्व लाइन पाथ हो सकता है। यहाँ पर देखो बेटा पाथ जो है कैसा है, ये पाथ जो है वो कर्व है, तो यहाँ पे जो लाइन ड्रॉन बिटवीन टू पार्टिकल्स जो है ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल है, बट यहाँ पे जो पाथ है बेटा कैसा है, वो कर्व है, इसको बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर मोशन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशन मोशन बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन मोशन। तो बच्चों अब हम बात करेंगे, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे बच्चों रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। नोट कर लिया आपने, नोट करो उसको आप लोग सब लोग। तौबा तुम्हारे ये इशारे, दीवाने हैं तुम्हारे। बच्चों बात करें रोटेशनल मोशन की, किसकी बात करें बच्चों, रोटेशनल मोशन, बड़ा इंपॉर्टेंट मोशन है बच्चों, रोटेशनल मोशन। क्या होता है रोटेशनल मोशन बच्चों, रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि इन विच ऑल द पार्टिकल्स, लिख लेंगे हम बच्चों, इन विच, रोटेशनल मोशन मीन्स इन विच all the particles in which, rotational motion means in which all the particles moves in a circular path, किस बात में मोशन करेंगे बच्चों, in a circular path, किस बात में, circular path about a fixed axis या fixed point, about a fixed point, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे अर्थ जो है सन की चारों तरफ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, उसके पूरे सभी के सभी पार्टिकल्स जो सर्कुलर पाथ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, हमने इसको यहाँ से पिवोट कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, पिवोट, यहाँ से हमने इसको ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ एक्सिस है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब यहाँ का पार्टिकल ट्विन, यहाँ का पार्टिकल ट्विन, यहाँ का पार्टिकल टू, सभी के सभी पार्टिकल्स क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग सर्कुलर मोशन करेंगे, इस पाथ के अकॉर्डिंग। क्लियर है, अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ का पार्टिकल लाइनिंग ज्वाइनिंग, मान लीजिए पार्टिकल है यहाँ पे ए, यहाँ पॉइंट है बी, और ए और बी, और यही सिस्टम अगर ऐसे हो जाए बेटा, यहाँ हम घूम के आ गया, तो इसका देखो ये ए यहीं पे रहेगा और बी यहाँ पे आ गया, तो इसके मतलब जो द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स, टू इंटरनल पार्टिकल्स does not parallel to itself during the motion. So this is the rotational motion. This is the kind of rotational motion. Clear है? Rotational motion means spin, जानते हैं जो लट्टू होता है, लट्टू नाचता है ना, लट्टू को पिवोट नहीं किया जाता, लट्टू नाचते नाचते चलता है, रोटेट करता है अपने पॉइंट पे, तो जो आपका वो स्पिनिंग मोशन हो रहा है, स्पैनिंग मोशन ऑफ लट्टू, ठीक है,
तो जो लट्टू है वो आपका है एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। जो व्हील होता है वो रोलिंग करता है, उसमें दोनों मोशन होते हैं। कौन कौन से? रोटेशनल मोशन भी और ट्रांसलेशन मोशन भी। क्योंकि व्हील जो आगे बढ़ता है, लाइन पे चलता है और रोटेट भी करता है। जो गाड़ी होती है उसका जो पहिया होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों एक और मोशन होता है, उसको भी नोट कर लेते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग प्लेनर मोशन। क्या बोलेंगे बच्चों? प्लेनर मोशन। तो प्लेनर मोशन मीन्स क्या? प्लेनर मोशन से मान लीजिए ये आपका एक रोलिंग मशीन है, रोलर है, मान लीजिए रोलर है, ठीक है। ये जो रोलर है बच्चा ये जो रोलर है, इसका यहाँ पॉइंट है, पार्टिकल एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं एक्सिस। यहाँ पे जो है पॉइंट का सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे पॉइंट है बी, यहाँ पार्टिकल है पॉइंट आपका ए। अब ये क्या कर रहा है बच्चों? ये जो है आगे बढ़ेगा, तो ये बढ़ा आगे, लो बेटा बढ़ गया आगे, यहाँ पर ए और यहाँ पे बी, मतलब ये स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर रहा है। प्लेनर मोशन में क्या होगा कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो ये हो गया आपका ट्रांस, यानी कि जो प्लेनर मोशन होता है, प्लेनर मोशन जो होता है बेटा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन प्लस, अब देखो बेटा ये रोटेट भी करेगा, ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, जो बॉडी है, रिजिड बॉडी है, ये अपना रोटेट भी कर रही है यहाँ से यहाँ तक। ये आपका हो गया बी और ये हो गया आपका ए, ठीक है, रोटेट भी कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में चल भी रहा है, सीधा भी चल रहा है, रोटेट भी कर रहा है एक्सिस के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर जो है बच्चों रोटेशनल प्लस कर देंगे रोटेशनल मोशन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेटरी मोशन, रोटेशन मोशन। So these are the concept about the types of motions in rotational motion of rigid body, means system of particles and rotational motions. So the rotational motion means in which all the particles move in a circular path. Rotational motion means, always keep in your mind one thing, that rotational motion means all about the circular path, all the particles moving in a circular path. और सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, बाप रे बाप, सर्कुलर मोशन आपको आना चाहिए। अगर सर्कुलर मोशन आपको नहीं आ रहा है तो आपको रोटेशनल मोशन नहीं आएगा। अगर सर्कुलर मोशन पढ़ना है तो जाके यूट्यूब पे टाइप करेंगे लक्ष्मीकांत तिवारी फोर्स वाला, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सर्कुलर मोशन 01, सर्कुलर मोशन 02, वहाँ पे तो देखिए जो है वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ पे चेक करके फिर पढ़ना स्टार्ट करिए रोटेशनल मोशन। ठीक है, चलो नोट करो बेटा।